सोचिए, अगर अपनी किस्मत बदलने का एक मौका मिले, लेकिन उसकी कीमत हो आपकी अपनी रूह। चलिए आज एक ऐसी ही कहानी को समझते हैं जहां एक शख्स ने अपनी किस्मत के लिए सचमुच सब कुछ दांव पर लगा दिया। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे आत्मविश्वास से जो घमंड जैसा लगता है। एक हाई स्टेक्स पोकर गेम में हमारा मेन कैरेक्टर लकी एकदम बेखौफ बैठा है। उसकी आंखों में डर का नामो निशान नहीं है, बस जीत की एक ठंडी पक्की सी गारंटी है। और हां, ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं है। टेबल पर पूरे 20 लाख रुपए पड़े हैं। एक ऐसी रकम जो किसी की भी जिंदगी बना सकती है या फिर हमेशा के लिए तबाह कर सकती है। माहौल में टेंशन इतना ज्यादा है कि आप महसूस कर सकते हैं। कैसीनो में सबकी नजरें बस दो लोगों पर टिकी हैं। आज रात एक इंसान कंगाल होकर घर जाएगा और दूसरा अपनी किस्मत का बादशाह बनेगा। ये सिर्फ ताश के पत्तों का खेल नहीं रह गया है, ये तो किस्मत की सीधी सीधी लड़ाई है। और दोनों खिलाड़ियों के बीच का फर्क, अरे वो तो साफ साफ दिख रहा है। एक तरफ है गौरव, जिसकी आंखों में बर्बादी का खौफ नाच रहा है, और दूसरी तरफ है लकी, जो एक चट्टान की तरह शांत और कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है। गौरव के हाथ कांप रहे हैं, पर वो हिम्मत करके अपने पत्ते दिखाता है। 3 बादशाह। एक पल के लिए उसके चेहरे पर उम्मीद की एक किरण दौड़ जाती है। उसे लगता है कि बस आज वो बच गया। लेकिन लकी, उसके चेहरे पे तो शिकन तक नहीं है। वो बड़े आराम से अपने पत्ते टेबल पर रखता है। 3 इक्के, और बस एक ही पल में गौरव की दुनिया जैसे खत्म हो जाती है। वो अपना सब कुछ हार चुका है। खेल तो खत्म हो गया, लेकिन कहानी तो अब शुरू हुई है। अब एक पूरी तरह से टूट चुका गौरव लकी के पास जाता है। वो उससे पूछता है, गिड़गिड़ाता है कि आखिर कोई इतना लकी कैसे हो सकता है। और यहीं पे लकी का जवाब सब कुछ बदल कर रख देता है। वो कहता है कि असली किस्मत मेहनत से नहीं, बल्कि किसी और अंधेरी ताकत से मिलती है। और ये जवाब गौरव की हताशा को एक ऐसे खतरनाक रास्ते पर ले जाता है जहां से वापसी मुमकिन नहीं। तो लकी उसके सामने एक डील रखता है, एक ऐसा सौदा जो गौरव की रूह कंपा देता है। वो राज बताने को तैयार है, लेकिन एक शर्त पर। गौरव को अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा और आधी रात को कब्रिस्तान में एक ऐसा काम करना होगा जो कोई भी नॉर्मल इंसान करने की सोचेगा भी नहीं। अब कहानी हमें ले चलती है एक ऐसी जगह जहां जाने के नाम से ही जिंदा लोगों की रूह कांप जाती है। शहर का कब्रिस्तान। यही किस्मत के उस काले राज से पर्दा उठेगा और यहीं उसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। ठीक आधी रात गौरव कब्रिस्तान के गेट पर खड़ा है। चारों तरफ मौत जैसी खामोशी है और हर परछाई में न जाने कौन सा डर छिपा है। वो अपनी किस्मत बदलने तो आया है, पर उसे अंदाजा भी नहीं कि वो क्या करने वाला है। लकी का पहला इंस्ट्रक्शन किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उसे कब्रिस्तान के अंदर लकी नाम के एक आदमी की कब्र ढूंढनी है, और सिर्फ ढूंढनी नहीं, उसे खोदना है। ये सुनते ही गौरव के तो होश उड़ जाते हैं। जैसे तैसे वो कब्र खोदता है और उसे एक ताबूत मिलता है, और ताबूत के अंदर एक लाश। अब तो डर उसके दिमाग पर पूरी तरह से कब्जा कर चुका है, पर अब वो पीछे भी नहीं हट सकता। और फिर आता है वो काम जो सबसे ज्यादा घिनौना और डरावना है। लकी उसे एक हथौड़ा और कील देकर जो करने को कहता है, वो इंसानियत की सारी हदें पार कर देता है। वो कहता है, इस कील को लाश के सिर में ठोक दो। गौरव का तो पूरा शरीर कांप रहा है, लेकिन लकी उसे भड़काता रहता है। वो उसे याद दिलाता है कि उसकी नई किस्मत बस एक कदम की दूरी पर है। और बस इन्हीं बातों में आकर गौरव वो भयानक काम कर ही देता है। अगली सुबह गौरव जब आंखें खोलता है तो वो अपने बिस्तर पर होता है। लेकिन रात का अंधेरा अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अब तो उस अनुष्ठान के असली भयानक नतीजे सामने आने वाले हैं। एक सेकंड के लिए तो गौरव को चैन मिलता है। उसे लगता है कि शायद वो सब बस एक बुरा सपना था। वो उस डरावनी याद को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन ये सुकून बस कुछ पलों का ही था। अचानक एक ठंडी शैतानी आवाज पूरे कमरे में गूंजती है और उसे एक नए नाम से पुकारती है, लकी। और बस इस एक शब्द से गौरव समझ जाता है कि वो सपना नहीं था, वो सब हकीकत थी। तो सौदा हो चुका है। गौरव अब एक भयानक जाल में फंस गया है। एक शैतानी ताकत उसे बेहिसाब किस्मत देगी, लेकिन बदले में वो उसका खून पिएगी। वो अब लकी नहीं, बल्कि एक श्राप का शिकार बन चुका है। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में कहानी का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला ट्विस्ट तो अब आने वाला है।
जब गौरव को पता चलेगा कि वो इस भयानक खेल में पहला खिलाड़ी नहीं है और ना ही आखिरी होगा। तभी अचानक उसे उस नोट की याद आती है जो पुरानी लक्की ने उसे दिया था और कहा था कि इसे सही वक्त आने पर ही पढ़ना। शायद यही वो डरावना सही वक्त है। उस चिट्ठी में जो लिखा था उसे पढ़कर तो जैसे गौरव के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। उसे पता चलता है कि वो लकी भी बस उसी की तरह एक प्यादा था जिसने ये श्राप अब गौरव के नाम कर दिया है। उसे आजादी मिल गई और गौरव हमेशा के लिए इस जाल में कैद हो गया। और ये बात हमें वापस कहानी की शुरुआत में ले आती है। लाइनें वही हैं, बस इस बार इन्हें बोलने वाला चेहरा बदल गया है। यह है गौरव, नया लकी, और ये खतरनाक चक्र फिर से शुरू हो गया है। तो आखिर में ये कहानी अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि जब कोई इंसान पूरी तरीके से टूट जाता है, जब उसके पास खोने को कुछ भी नहीं बचता, तो एक दूसरे मौके के लिए वो क्या कीमत चुका सकता है, और क्या कोई कीमत बहुत ज्यादा होती है?